Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science with Nishanki. In our last video, I have discussed about the resistance, the basic concept of resistance, and today in our video, I will discuss about the combination of resistances. तो resistance के दो तरह के combination होते हैं, series and parallel. तो आज हम उसके कुछ numericals करेंगे. So let's start our video. So in our last video, I have told you about resistance. So what does resistance means? Resistance is the property of the conductor which oppose the flow of current. जो भी हमारे पास कंडक्टर होता है, मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, जब हम कंडक्टर के थ्रू कोई भी करंट का फ्लो करवाते हैं तो जो उस प्रॉपर्टी का अपोज करता है, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसे हम क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय आर एंड द यूनिट इज ओम. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? हमारी ओम. और जो इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, दैट इज आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई. ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया था? ओम्स लॉ से. ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वी इज इक्वल्स टू हो जाता है आई आर. और ये कंडीशन जब कांस्टेंट होती है, जब सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारी होती है कांस्टेंट. एटमॉस्फेरिक कैसी हो कंडीशंस हमारी? कांस्टेंट. तो v हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जब हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी होंगी? कांस्टेंट. इट मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारी ह्यूमिडिटी नेचर की कांस्टेंट है, तो v एंड i जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम रेजिस्टेंस टर्म यूज करते हैं और ये जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट होती है. So we have started the topic resistance and combination of resistance. In our last video I have discussed about the combination of resistances. और यहाँ हम कॉम्बिनेशन करते कैसे, हम सॉल्व कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का. तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं आप उन्हें बिल्कुल सीक्वेंस में कनेक्ट कर देते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम करंट का फ्लो करवाते हैं तो करंट की वैल्यू सीरीज में सेम होती है. ये हमारे रेजिस्टेंस है, दे में बी सेम और मे बी डिफरेंट, बट यहाँ जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो हमेशा कैसा होगा? सेम. और इस केस में आपकी जो वोल्टेज होगी हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो हमारी अलग अलग होगी. यहाँ हमने V1 लेट कर लिया है, V2 एंड देयर इज V3. तो आप यहाँ खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करंट हमारी एक स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है, कोई भी यहाँ बीच में वायर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ करंट हमारा सेम वैल्यू से ही फ्लो होता रहेगा. बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब आप रेजिस्टेंस, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस जब आप पैरेलल सीक्वेंस में कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो यहाँ करंट मूव कर रहा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. वो करंट क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो यहाँ हमारा करंट I1, यहाँ हमारा करंट I2 और इस केस में हमारा करंट I3 होगा. तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जाएगा I1, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा I2 और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा हमारा I3. तो यहाँ जो हमारी वोल्टेजेस होंगी पैरेलल के केस में, सारे केसेस में सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होती है वो होती है सेम और करंट की वैल्यू होती है डिफरेंट, क्योंकि करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. बट इन केस ऑफ सीरीज जो हमारी वोल्टेज है वो होगी हमेशा डिफरेंट और जो हमारा करंट है वो होगा हमारा सेम. So we did some questions to solve the value of resistances. तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेज है. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, 3 रेजिस्टेंस आर देयर एंड वी हैव टू कनेक्ट देम इन सीरीज. सो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में आप तीनों रेजिस्टेंसेज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है इसके अक्रॉस हर के सभी के अक्रॉस क्या होगा? करंट की वैल्यू सेम चलेगी. तो हमारे रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम. सो हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व कैसे किया जाता है? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. जो भी हमारे रेजिस्टेंसेज होंगे उन्हें आप सिंपल ऐड कर देते हैं. तो हमारी वैल्यू है 2, 3, 4 एंड द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 2 and 3 5 and 4 9 ओम. जब हम यही चीज़ों को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं भाई तीनों हमारे पैरेलल में कनेक्ट हों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम हम सॉल्व करते हैं 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1, 1/r2 एंड 1/r3. तीनों रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम. ये हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं
अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप सीक्वेंस में सिंपल ऐड कर देंगे, और अगर आपको पैरेलल में कंबाइन करना है तो आप उसे रेसिप्रोकेट करके तब आप उसमें सबका सम कर देते हैं। और लास्ट में ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की, ये रेजिस्टेंस आपको वापस से रेसिप्रोकल करना है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही होती है कि बच्चे ये रेजिस्टेंस को अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं इस सीक्वेंस को एलसीएम में एलसीएम में अरेंज करेंगे, हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे इनका, एंड द एलसीएम विल बी 12। तो 4 जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, 6 1 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड द सम इज 13/12 ओम। तो आपको ध्यान रखना ये हमारी 1/r की वैल्यू एंड वी हैव टू कैलकुलेट r। तो r विल बी r इज इक्वल्स टू 12/13। सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे इसी पॉइंट पे आके करते हैं कि यहाँ हमें कैलकुलेट करना है रेसिप्रोकल मतलब r, और यहाँ जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो है हमारी 1/r की। तो आप क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 12/13 ओम। तो हमारा कुछ आंसर जो आएगा वो 0 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस अबाउट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इट इज, अगर हमारा कॉम्बिनेशन दोनों तरीके का हो, एक ही क्वेश्चन में हम सीरीज भी ले लें और पैरेलल भी ले लें, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं, और हमारे 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि हमारे पैरेलल में कनेक्ट है। ये 2 ओम हो, ये 3 ओम हो, ये 4 ओम हो, ये 8 ओम हो। कोई भी हम वैल्यू अगर लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, तो हम ये क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन तीनों केसेस में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों केस, क्योंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है और वोल्टेज हमारी डिफरेंट होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और यहाँ जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप खुद देखेंगे कि यहाँ जहाँ भी हमारा टी पॉइंट बनता है, जहाँ भी हम टी पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, वहीं हमारे करंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और दोनों केसेस में करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी और वोल्टेजेस दोनों केस में सेम होंगी। तो हम यहाँ सॉल्व करें अगर इस वैल्यू को, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप एक केस लेके चलेंगे, ये दोनों केस आप R1 लेट कर लेते हैं इन्हें, तो 2 + 3 टोटल रेजिस्टेंस इज 5 ओम। हमारे पास जो कनेक्शन आया है वो कुछ इस तरीके का आया है। तो ये हमारी वैल्यू आई 5 ओम, 4 ओम, 8 ओम। अभी हमारे पास ये अलग आ गया सॉल्व करने के बाद, क्योंकि दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। आप यहाँ आर एस भी लिख लो चाहे, और ये कॉम्बिनेशन अब आपका सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/RP, R2 मान सकते हैं आप इसे क्योंकि पैरेलल है, तो मैंने P लेट कर लिया है, 1/4 + 1/8 एंड एलसीएम विल बी 8। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, तो वैल्यू आई हमारी 3/8। तो RP इज इक्वल्स टू 8/3 ओम। वैल्यू सॉल्व करेंगे आप, 3 2 जा 6 पॉइंट, फिर कितने बचते हैं 2, तो आप इस तरीके से 2.66 ओम। तो हमारे पास जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आया है, ये दोनों सॉल्व करके हमारा आया है 2.66 ओम एंड दिस कॉम्बिनेशन मेक्स 5 ओम। और अब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों किस में कनेक्ट है, हमारे सीरीज में। अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो हमें पता है कि हमारे जो दोनों रेजिस्टेंसेस होंगे वो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, दोनों का सम। The final answer will be 527.66 ohm. So this will be the final answer of the question. So more questions about it. If we have the combination like this, then what we have to do, we have the values 4 ohm, 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 9 ohm and we have to solve this. तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब आप इस केस में सॉल्व करते हैं तो अब अगर आप सॉल्व करते हैं इन दोनों के लिए तो हमारा ये बच जाएगा, इन दोनों के लिए सॉल्व करते हैं तो फिर ये बच जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। अगर ये दोनों सीरीज में सॉल्व हो जाए तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले से करते हैं, पहले एक कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, R1 लेट कर लेते हैं क्योंकि ये पैरेलल में है तो आप रेसिप्रोकल हमेशा उसका सम 1/4 + 1/2 and the final LCM will be 4 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3/4 and the reciprocal will be 4/3 ohm। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब हम जो रख रहे हैं अब यहाँ पे मेरे पास एक तरफ की फाइनल आंसर आया है 4/3 ओम। ये साइड आ जाइए अब आप, ये साइड में क्या है आपके पास 6 ओम एंड 3 ओम एंड 9 ओम। ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड द रेजिस्टेंस विल बी
R2 will be 6 plus 3, 9 ohm. So we have to solve the circuit with the next combination of resistance. The value is 3 जा ये ओम, ये हो गया हमारे पास 9 ओम और नीचे भी आपके पास 9 ओम. द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो वी हैव टू सॉल्व दैट. 1/R 3 लेट कर लेते हैं. 1/9 प्लस 1/9, द एलसीएम विल बी 9 एंड देयर विल बी 2/9 एंड R3 विल बी 9/2 ओम. सो वी हैव टू सॉल्व दैट. 2 4 जा एंड 2 5 जा, ये आ गया आपका ये रेजिस्टेंस. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है, फाइनल कॉम्बिनेशन आया है, वो है आपका 1.33 ओम एंड 4.5 ओम. दोनों ही कॉम्बिनेशन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, टोटल सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R 1.33 प्लस 4.5. तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 38.5 ओम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला कि आपको कॉम्बिनेशन कहाँ से शुरुआत करनी है सॉल्व करने की. आपने देखा कि यहाँ सीरीज में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा था, आप सीरीज से शुरुआत करिए. कोई बिल्कुल अलग है तो वो पैरेलल में है तो आप उसे पैरेलल से शुरू करिए. कभी भी ऐसा ना करिए कि भाई ये दोनों सीरीज में और उसके साथ आपने कोई पैरेलल में ले रखा है तो पहले हमने पैरेलल से शुरुआत कर दी. ऐसा नहीं होता है कभी भी. हमेशा शुरुआत जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा या तो सीरीज या फिर ऐसे अगर अकेला कॉम्बिनेशन है तो आप फिर पैरेलल से करेंगे. दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी जब आप रेजिस्टेंसेस सॉल्व करते हैं तो उन्हें R1, R2, R3 इस तरीके से लेट करते हुए जाएं और जो फाइनल आंसर है वो R के फॉर्म में कैलकुलेट करें. जो आपको तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, हमेशा फाइनल आंसर जो भी पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपको रेसिप्रोकेट ज़रूर करना है, ये तभी आपका आंसर ठीक आएगा. तो थैंक यू फॉर द वीडियो, वॉचिंग द वीडियो. करो. अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.